नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मा के एक खूबसूरत से टॉपिक के साथ, जो कि है LOD मतलब लॉस ऑन ड्राइंग, जिसे अक्सर हम यूज़ करते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। अब ये LOD है क्या, चलिए इसको हम समझते हैं। LOD मतलब लॉस ऑन ड्राइंग। जब भी आपके पास कोई भी फार्मा रिलेटेड सैंपल आता है, चाहे वो फिनिश का हो, चाहे वो इन प्रोसेस का हो, चाहे वो RM का हो, तो उस केस में हम सबसे पहले सैंपल में LOD देखते हैं। और मतलब उस सैंपल में आपका कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है या कितना वॉलेटाइल जो सब्सटेंसेस है वह प्रेजेंट है, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में LOD परफॉर्म करते हैं। तो अब LOD कैसे परफॉर्म करते हैं, चलिए ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी आपका सैंपल आता है तो उस सैंपल में LOD परफॉर्म करने के लिए हमारे पास QC लैब में मतलब क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में एक LOD बोतल होती है। ठीक है, वो LOD बोतल आपके इस प्रकार से होती है। ये रफ डायग्राम मैंने आपको बना लिया है। यह है LOD बोतल। ठीक है, ये आपका पिस्टन हो गया, ये आपका ढक्कन। ठीक है, मान लिया मैंने ये LOD बोतल इस प्रकार से है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका बैलेंस पे जाएंगे और बैलेंस पे इसका वे कर लेते हैं। ठीक है, तो वेट ऑफ LOD बोतल, इम्पटी LOD बोतल, हम बैलेंस में जाएंगे और इस इम्पटी LOD बोतल का वेट करेंगे। माना वो LOD बोतल का वेट आया W1, ठीक है, जो कि इम्पटी थी। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम उस सैंपल का वेट लेंगे, मतलब 1 ग्राम सैंपल का वेट लेंगे। ठीक है, जिसकी हमें LOD परफॉर्म करनी है। तो वेट ऑफ LOD बोतल प्लस सैंपल, जो कि हो जाएगा क्या, W2। ठीक है, हम इसमें 1 ग्राम सैंपल डालेंगे, फिर इसका वेट लेंगे, जो कि हो जाएगा W2। अब क्या करेंगे, एज पर मोनोग्राफ IP, BP, USP, कोई से भी जो आपका जो स्पेसिफिक मोनोग्राफ दिया गया है उस सैंपल के लिए, उसमें हमें दिया गया होगा कि आपको इसे किस टेम्परेचर पे और कितने घंटे के लिए आपको LOD को परफॉर्म करना है, मतलब ठीक है, ओवन में कितने घंटे के लिए रखना है। माना कोई सैंपल है और मोनोग्राफ में दिया गया है कि 105 डिग्री पर आपको LOD परफॉर्म करनी है 3 घंटे के लिए। तो आप क्या करोगे, पहले इम्पटी LOD बोतल का वेट लोगे, फिर उसमें 1 ग्राम सैंपल डालोगे, फिर उसका वेट लोगे जो कि W2 हो जाएगा, और इसे ले जाओगे ओवन में। ठीक है, और इसे 3 घंटे के लिए ड्राइंग पे रख दोगे। ठीक है, 3 घंटे के बाद जैसे ही आपकी LOD ख़त्म होती है, आपने LOD को ओवन से निकालना है और डेसीकेटर में रख देना है। ठीक है, डेसीकेटर में आप LOD बोतल को रख दोगे 15 मिनट के लिए, जब तक वो ठंडी हो जाती है। फिर आप क्या करोगे, 15 मिनट बाद आप इस LOD बोतल का वेट लेने जाओगे, तो वो हो जाएगा वेट ऑफ LOD बोतल प्लस सैंपल आफ्टर 3 आवर्स, तो वो हो जाएगा W3। ठीक है, अब हम इसकी कैलकुलेशन निकालेंगे। तो LOD का जो कैलकुलेशन होता है वो होता है W2 माइनस W3 अपॉन सैंपल वेट इंटू 100। ठीक है, अब ये W2 क्या है, वेट ऑफ LOD बोतल प्लस सैंपल W2। ठीक है, W3 आफ्टर 3 आवर्स के बाद कितना आपका वेट आया, वो W3 हो गया। सैंपल का वेट W2 में से W1 घटा देंगे, इम्पटी LOD बोतल का वेट घटा देंगे, तो वो आ जाएगा सैंपल का वेट। ठीक है, तो W2 माइनस W1 इंटू 100 फॉर्मूले में पुटअप करोगे तो जो आपकी LOD आ जाएगी वो आ जाएगी LOD इतने %। ठीक है, एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूँ। LOD लॉस ऑन ड्राइंग, कोई भी आपके सैंपल है उसमें कितना मॉइस्चर है या कितनी वॉलेटाइल्स इम्प्योरिटीज़ है या सब्सटेंसेस है, वो डिटरमाइन करने के लिए हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में LOD परफॉर्म करते हैं।
एलओडी करने के लिए हमारे पास एक एलओडी बोतल होती है। सबसे पहले आप बैलेंस में जाएंगे, वेइंग बैलेंस में जाके इम्पटी एलओडी बोतल्स का वेट करेंगे। वे करने के बाद आप उसमें 1 ग्राम सैंपल डालेंगे जिसका हमें एलओडी परफॉर्म करना है। उसका वेट लेंगे तो वो हो जाएगा W2। ठीक है, अब आपने कितना वेट लिया वो W2 माइनस W1 हो जाएगा, तो आपका सैंपल का वेट निकल के आ जाएगा। एज पर मोनोग्राफ पर दिया गया है कितने टेम्परेचर पे कितने घंटे के लिए आपको एलओडी को परफॉर्म करना है। आप दिए गए टेम्परेचर पर एलओडी को ओवन में रखेंगे। रखने के बाद 3 घंटे के बाद, सपोज 3 घंटा है, 4 घंटा है, या टिल कॉन्स्टेंट पे रखा गया है, आधे घंटे के बाद निकालना है, ये एज पर मोनोग्राफ आप करोगे। 3 घंटे मैंने मान लिया कि कोई प्रोडक्ट है उसका 3 घंटे आपका दिया गया है टाइम, और टेम्परेचर दिया गया है सपोज 105 डिग्री। ठीक है, रखने के बाद आप उसको निकालोगे, डेसिकेटर में रखोगे। ठंडा होने के बाद आप इसका अगेन वेट लोगे 3 घंटे के बाद, आफ्टर ड्राइंग के बाद हो जाएगा W3। कैलकुलेशन में जाओगे W2, ठीक है, वेट ऑफ सैंपल प्लस एलओडी माइनस जो कि आफ्टर ड्राइंग के बाद जितना वेट आया डिवाइड बाय सैंपल का वेट इनटू 100। इस कैलकुलेशन पे रखने के बाद आपकी जो एलओडी है वह परसेंटेज में निकल के आ जाती है। कितनी आपकी एलओडी आई, कितने से ऊपर आपकी लिमिट थी, वो आप अपने एज पर स्पेसिफिक मोनोग्राफ के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो ये थी एलओडी फार्मा में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो काफ़ी लेट आ चुकी है, इसके लिए तो मैं थोड़ी सी बिज़ी हो गया था। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, अपना प्यार भरा सपोर्ट कीजिए इस पर। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय हिंद साथियों।